हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ छत्तीसगढ़ शिक्षक जो सहायक भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में उसका सिलेबस यहाँ पे जानने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि ये सिलेबस जो है ऑफिशियली आउट किए गए हैं। तो सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेबस के साथ ही साथ उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट भी इसके साथ अनाउंस किए जा चुके हैं। तो कंप्लीट डिटेल के साथ जो है यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि एक्चुअल में इसका क्या सिलेबस होने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ना है, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्योंकि देखो आज जो है 5 अगस्त है, ठीक है, 5 अगस्त अभी है और 11 अक्टूबर को जो है इसका एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम डेट ऑफिशियल है, तो एग्जाम डेट आउट जो है हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बीच में अपने को जो है रफली बहुत ही कम टाइम का जो है अपने को समय मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि एक बार जो है सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सिलेबस यहाँ पे आने वाले, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से अपने को जो है पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। देखो जो सिलेबस है, तो सिलेबस का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। साथ ही साथ ध्यान रखना इसका एग्जाम जो है 2023 में भी कंडक्ट किए गए थे, तो 2023 का जो पीवाईक्यू है विथ सॉल्यूशन के साथ अभी जो है डिस्कस करने वाले हैं। और उसका जो पीडीएफ्स हैं पीवाईक्यू का वो भी जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं, तो उसको चेकआउट कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें कि एक्चुअल में जो सहायक शिक्षक भर्ती है उसमें कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये जो एग्जाम है 2023 में जब कंडक्ट किए गए थे, है ना, ध्यान रखना 2023 में जब इसको कंडक्ट किए गए थे तो टोटल जो है 150 के जो है यहाँ पे मार्क्स डिफाइन किए गए थे, 150 का यहाँ पे मार्क्स रहेगा। लेकिन इस बार जो है कुल अंक दिए जाएंगे वो है 100, मतलब 100 नंबर का ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जिसको टैकल करना है। इसको जो है टोटल यहाँ पे भाग में डिवाइड किए गए हैं। ए भाग जो अभाग है इसमें हिंदी आएगा, हिंदी से टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अंग्रेजी से जो है 10 क्वेश्चंस आएगा, गण अंक है मतलब, है ना। उसके साथ इसमें देखो क्या है कि एक क्वेश्चन है तो उसके लिए 1 मार्क दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन है तो 1 अंक मिलेगा। तो हिंदी में टोटल यहाँ पे 15 अंक है, मतलब 15 क्वेश्चन आएगा। अंग्रेजी में जो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, गणित में जो है 15 क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण में जो है 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर भाग जो बी है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर जो है सामान्य मानसिक योग्यता जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग से यहाँ 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर पिछले बार भी आया था, है ना, पिछले बार के सिलेबस देखोगे जब 150 मार्क्स के क्वेश्चंस हुआ करते थे तो उस समय भी कंप्यूटर एडेड थे। अभी भी जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। फिर जो है सामान्य ज्ञान हो गया, जीके हो गया, तो जीके से जो है टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर इसका पाठ्यक्रम देखोगे तो 100 क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ से ऐसा है कि सबसे पहले एक आइडिया हम लोग ये लगा सकते हैं क्या कि अगर कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दो। तो ये लॉजिक अपने को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, मार्क माय वर्ड, इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल तरीके से प्रिपेयर करके जाओगी। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे वो बिल्कुल मोर और लेस जो है सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हिंदी में जैसे कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, अंग्रेजी में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, फिर गणित में जो है 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मोर और लेस जो है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। तो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि अपने को हर एक सब्जेक्ट को जो है डिटेल के साथ कवर करके जाना है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे डिस्कस करोगे तो और ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होने वाले हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ से 100 क्वेश्चंस आएगा और ये सब्जेक्ट भी हैं। अब सब्जेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे डिकोड करते हैं कि एक्चुअल में कैसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और क्या क्या इसका सिलेबस है। सबसे पहले अगर हिंदी सेक्शन का अगर बात करें तो हिंदी में टोटल यहाँ पे इकाई में डिवाइड किए गए हैं। पहले इकाई में जैसे कि वर्ण विचार स्वर हो गया, व्यंजन है, अक्षर हो गया, वर्तनी, लिंग, वचन हो गया। हालांकि इसका पीडीएफ जो है रेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुके हैं, है ना, तो कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होगा, वहां से इसको जो है एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। इकाई 2 में जो है शब्द विचार पूछे जाएंगे, शब्द रूप हो गया, शब्द रचना हो गया, फिर स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग जैसे कि तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशी हो गए, इन शब्दों के बेस में क्वेश्चन आएगा।
मुहावरे हो गया, लोकोक्ति है, पर्यायवाची, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए। तो यहाँ से अच्छे खासा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फिर इकाई 3 में जो है शब्द रचना, जैसे कि उपसर्ग है, बोलते हैं ना कि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका उपसर्ग क्या होगा, कोई क्वेश्चंस दिए रहेंगे और बोलेंगे कि इस क्वेश्चंस का उपसर्ग क्या है, इस क्वेश्चंस का प्रत्यय क्या है। फिर समास हो गया, अनेक शब्दों का या फिर एक शब्द लिखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर पद और पद भेद हो गया, संज्ञा, उसके प्रकार हो गए। तो यहाँ से हिंदी सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इकाई 5 में जो है वाक्य परिचय हो गया, इकाई 6 में जो है अपठित गद्यांश हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया इकाई 7 में आएगा। इकाई 8 में जो है बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास हो गया। तो ये सिलेबस है, एक बार इसको जो है रीड कर सकते हो, यहीं से जो है डेडिकेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब साथ ही में क्या करते हैं कि एक्चुअल में साथ ही साथ इसको कैसे प्रिपेयर करना है सेक्शंस को, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखो एक्चुअल में सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। मैथ से जैसे कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो गणित को जो है सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, गणित को पढ़ने का तरीका अलग है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ने का तरीका अलग है, अंग्रेजी को पढ़ने का तरीका अलग है ना, इंग्लिश सेक्शन को अलग तरीके से पढ़ोगे। तो एक्चुअल में इसको क्या करना है कि जितना भी जो ग्रामर सेक्शन है, उस ग्रामर सेक्शन को सबसे पहले प्रीफर करो। क्योंकि मोस्टली जितना भी यहाँ पे इकाई यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, पूरा जो है यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से ही आ रहा है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जैसे कि समास हो गया, तो समास के बारे में सबसे पहले पढ़ो। तो सिलेबस को सबसे पहले अपने को जो है कंप्लीट करना है। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद सीधा इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, उस एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो, तो अच्छे तरीके से जो है ये प्रिपेयर हो पाएगा। तो इस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है। सेकेंड जो आएगा वो है इंग्लिश का। इंग्लिश से जो है ओवरऑल 10 क्वेश्चन सेक्शंस यहाँ से देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन से आएगा क्वेश्चंस। इसको प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस। जितना भी अनसीन पैसेज हो गया, सीन पैसेज हो गए, इसको प्रैक्टिस करना है। और इससे पहले एक बार जो है पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेना। जो 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, तो वो वाला पीवाईक्यू जो है एक बार एनालिसिस करना। इससे क्या पता चलेगा कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, तो ओवरऑल हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। तो अपने को बेस्ट तरीके ये है कि कोई सा भी सेक्शंस लो और उस सेक्शंस का सबसे पहले तो पीवाईक्यू देखो। जैसे कि इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो जब इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अनसीन पैसेज से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ग्रामर से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो जब ये पहले से पता रहेगा तो समझने में, अंडरस्टैंड करने में और उसी के साथ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मेक श्योर करना अपने को सबसे पहले तो पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद इन सब चीज़ को जो है सॉल्व करना है। उसके साथ कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया, है ना, वोकैबुलरी हो गया, सिनोनिज्म हो गए, एंटोनिज्म हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए। इन सबको जो है अपने को प्रिपेयर करना है। हालांकि इसका क्लास जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर इसके बाद पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में, जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम हो गया, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हो गया। तो ये पूरा जो है इसका सिलेबस है जिसको यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है मैथ्स का। तो यहाँ तक बताओ कि एक्चुअल में समझ आया कि नहीं आया, सिलेबस जो है किस तरीके से है। आई होप कि हर एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है गणित का। अब देखो गणित को भी इकाई में डिवाइड किए गए हैं। पहला इकाई जैसे कि भूमिका, भूमिका में नॉर्मली जितना भी हमारे देश में जो गणितज्ञ हुए उसका योगदान क्या रहे हैं, उसके कार्य क्या रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। गणित की प्रकृति बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गणित सीखना हो गया, आकलन हो गया, और ये सब बेसिक्स गणित आएगा। ऐसा नहीं कि जो एसएससी रेलवे में गणित पूछे जाते हैं, जो मैथ से पूछे जाते हैं, वही यहाँ पे भी डाल दिए जाएंगे, नहीं। मेक श्योर करना उसमें जो गणित पूछे जाएंगे वो सब ज्यादा जो है कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा रहते हैं। एसएससी रीजनिंग में यहाँ पे कैलकुलेशन तो रहता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कम रहते हैं एज कंपेयर टू एसएससी और रेलवे एग्जाम। तो गणित को प्रिपेयर उसी के अकॉर्डिंग करना। और ये सब आईना दिखाएगा वो है पीवाईक्यू, इसीलिए तो पहले से ही बोला, पहले से इस चीज को यहाँ पे नोटिफाई किया कि सबसे पहले तो पीवाईक्यू देख लो। क्योंकि जब तक पीवाईक्यू नहीं देखोगे तब तक ये एनालिसिस नहीं पाएगा, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे
कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। और पैटर्न पकड़ना अपने लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम के रेस्पेक्ट में। उसके साथ इकाई 4 में दशमलव प्रणाली हो गया, उसके साथ सम संख्या हो गया, अभाज्य विभाज्य संख्या हो गया, इन सब चीज को जो है अपने को कवर करना है। ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है। फिर आएगा पर्यावरण। पर्यावरण सेक्शन से भी जो है ओवरऑल 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 10 मार्क्स से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि इकाई में भी डिवाइड किए गए इसको। तो पहला इकाई में पर्यावरण की समझ, जो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस से क्वेश्चन आएगा। इकाई 2 में जैसे कि पर्यावरण के बारे में बच्चों की क्या समझ है, जैसे कि दृष्टिकोण, अनुभव आधारित जो समझ होता है, इन सब चीज से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 में जो है पर्यावरण अध्याय क्यों पढ़ा है, तो उसके बारे में एनालिटिकल वे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र हो गया, तो यहाँ से जो है पर्यावरण में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 10 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। फिर आता है वो है सीडीपी का, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र का। देखो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में अपने को टोटल 15 मार्क्स क्वेश्चन, और इसको तो फिलहाल कुछ भी यहाँ पे टर्म डिफाइन कर लो, लेकिन अपने को हर एक क्वेश्चन को टैकल करना है, क्योंकि यहाँ से जो है इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो 50 है तो 50 आउट ऑफ 15 जो है अपने को ट्राई करना है कि आ जाए, है ना, क्योंकि ये इजी सेक्शन होता है। तो बच्चे का विकास हो गया, फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा हो गया, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना हो गया, सीखने एवं शिक्षा शास्त्र हो गया। तो इन सब के बेस में जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन को भी यहाँ पे टोटल डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें आएगा वो है मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना, ये भी क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि तर्क करना हो गया, संबंध देखना हो गया, एनालॉजी हो गया, आंकिक योग्यता हो गया। इसका क्लास करेंगे, है ना, नो डाउट इसका क्लास करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ये रीजनिंग का यहाँ पे टोटल ओवरऑल सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग सेक्शंस में भी आउट ऑफ 15 यहाँ पे कंसीडर किए जा सकते हैं, मार्क्स जो है स्कोर किए जा सकते हैं। एटलीस्ट 13-14 तो इजीली स्कोर कर लोगे अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे तो, है ना। तो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाना है रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि यहाँ भी जो है इजी ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उतना टफ क्वेश्चंस नहीं आता। अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। फिर कंप्यूटर शिक्षा के रेस्पेक्ट में जो है कंप्यूटर का परिचय हो गया, है ना, टोटल 5 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो कंप्यूटर का परिचय हो गया, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि सीपीयू हो गया, है ना, उसी के साथ सीयू हो गया, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रिंटर के प्रकार हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ऐसे पूछेंगे कि इन निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उस 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो इसको जो है अपने को अच्छे तरीके से प्रिफर करके जाना है। फिर अच्छा यही पाठ्यक्रम रहे हैं। फिर सामान्य ज्ञान का बारे में अगर डिस्कस करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, संविधान क्या होता है, मुख्य संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, फिर भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल से क्वेश्चन आएगा, अर्थशास्त्र हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, छत्तीसगढ़ का जानकारी हो गया। तो यहाँ से ओवरऑल क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान के रेस्पेक्ट में। तो आई होप कि एक्चुअल में सिलेबस समझ आया होगा, कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। एक स्ट्रेटजी अभी अप्लाई करो, वो है प्रायोरिटी बेसिस में काम करना। क्या होता है प्रायोरिटी बेसिस में काम करने का मतलब? प्रायोरिटी बेसिस में काम करने का मतलब यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको सबसे पहले तो फाइंड आउट करो, क्योंकि वहीं से एक अंदाजा लगेगा कि एक्चुअल में हमें किस प्रायोरिटी को ध्यान देना है। भाई जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे उसको अभी मत पढ़ो फिलहाल, है ना। अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको जो है एक बार रीड कर सकते हो, क्योंकि अपने को अभी जो है प्रायोरिटी बेसिस में काम करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हर एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ के जाना है थ्रू एमसीक्यू के फॉर्म में। तो जिसका अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है या फिर स्टार्ट नहीं किए होंगे तो अब स्टार्ट करो, वो है प्रायोरिटी बेसिस में, कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे उसको पहले प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद अब से जो है हो सके तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना भी गलती जो एग्जाम हॉल में करोगे
अगर वही गलती पहले से पता रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस दिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये मतलब नहीं है कि 1 साल क्या पढ़े हो, है ना, कि 1 साल क्या पढ़े हो एग्जामिनर को मतलब नहीं है। उस 1 घंटे में, जितने घंटे का एग्जाम होगा उस 1 घंटे में कितना क्वेश्चन सही किए हो वो एग्जामिनर से मतलब है, वो एग्जामिनर को मतलब है, और उससे भी हमें मतलब है। क्यों? क्योंकि 1 साल में जितना भी पढ़े हो उसको जो है इस 1 घंटे में अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो एग्जाम हॉल का स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करो कि क्या गलती हो रहा है, ओएमआर में क्या गलती है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पेपर को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। इन सब चीज के बारे में पहले से पता करो, तब जो है एग्जाम हॉल में कोई गलती नहीं होगा और अच्छे तरीके से जो है एग्जाम वहां पे जो है लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहला तो हो गया प्रायोरिटी बेसिस में काम करना, दूसरा हो गया मॉक टेस्ट, टेस्ट दो, साथ ही साथ यहाँ पे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस कर लो, क्योंकि एक तो इसका क्लास अभी होने वाला है, उसी के साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है 2023 का, उसमें लेक्चरर का जो कॉमर्स का हो गया, मैथ्स का हो गया और संस्कृत का हो गया, सब ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वहां से एक बार जो है चेकआउट कर लेना, है ना, विद इन आंसर की के साथ यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, तो आसानी होगा उसको समझने में। उसके साथ एक जो मेजर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो है सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करने का काम। सब्जेक्ट को, अपने को कोई भी सब्जेक्ट उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसे होता है ना कि अगर मैथ्स जो है टफ लग रहा है तो क्या करते हैं, मैथ्स को छोड़ के चले जाते हैं। इंग्लिश टफ लगता है तो इंग्लिश को छोड़ के चले जाते हैं। तो देखो, अगर सपोज करो किसी को मैथ्स में टफ लगता है तो मैथ्स में कुछ ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी चैप्टर होते हैं, तो एटलीस्ट इजी चैप्टर्स को तो करके जा सकते हैं, है ना। अगर इजी चैप्टर्स को करने से अगर मान लो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं या फिर 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। अगर मैथ्स को पूरा छोड़ के जाते तो 5 से 6 मार्क्स तो पूरा ही कट जाता, उससे अच्छा इजी चैप्टर को कवर करो, 5 to 6 मार्क्स, और बाकी जो बच रहा है उसको अदर सब्जेक्ट में ओवरलैप करने का ट्राई करो कि यहां अगर छूट रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट में उसको जो है गेन कर सके, ठीक है। तो इन सब चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है ये तो सिलेबस के साथ ही साथ डिस्कस किए हुए हैं, तो आई होप ये समझ आया होगा। इन सब चीज के साथ जो है पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे कवर कर सकते हो। मेन थिंग याद रखना कि अपने को अब एग्जाम हॉल वाला स्ट्रेटजी भी थोड़ा सा इंक्लूड करना है, क्योंकि सब लोग नॉर्मल स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, सिलेबस कैसे जो है अप्रोच करना है, ये सब चीज तो डिस्कस करते हैं नो डाउट। लेकिन अब अपने को एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी की तरफ जाना है, जिसमें से एग्जाम में जो मिस्टेक्स होते हैं, जो मिस्टेक्स कमिट करते हैं, उन सब चीज को पहले से इम्प्रूव करना है। और एक चीज और मेक श्योर करना है कि पेपर को कैसे टैकल करना है ये पहले से जो है डिसाइड करके जाओ। पहले से एक मॉक टेस्ट दे के जाओ, उस मॉक टेस्ट में पहले से अपने माइंड को ये ट्रेन करो कि पेपर को कैसे ट्रैक करना है, कैसे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन पकड़े, पहला क्वेश्चन सीधा जो है लास्ट तक 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं। पहला रीडिंग कैसे, बेस्ट तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, सबसे पहले काम क्या करो, एक रीडिंग लो। फर्स्ट रीडिंग में क्या काम करना है कि जितना भी जो क्वेश्चंस फिक्स हैं, हमें 100% पता है, उसको पहले सॉल्व करो। और कभी भी जो है पहला क्वेश्चन से स्टार्ट मत करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अधिकतर देखने को मिला है कि पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ आते हैं। अगर क्वेश्चन टफ आया तो बच्चे का क्या होता है, मोरल पूरा डाउन हो जाएंगे। मोरल डाउन होता है, मोरल डाउन होने की वजह से जो है बाकी का अदर जो इजी क्वेश्चन होता है उसको भी गलत करके आ जाते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन अधिकतर थोड़ा मीडियम से टफ लेवल की तरफ बनाए जाते हैं। तो हो सके तो फर्स्ट से एटलीस्ट फर्स्ट टू जो 10 क्वेश्चन होते हैं वहां से तो स्टार्ट ही मत करना, उसके बाद से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे इजी होता है। तो पहला रीडिंग लो, पहला रीडिंग में जो 100% एक्यूरेट हो उसको सॉल्व करो। फिर उसके बाद जो है सेकंड रीडिंग में आओ, जो बीच का जो मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन उसको सॉल्व करो। फिर इसके बाद थर्ड रीडिंग में जो टफ वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। इस तरीके से अप्लाई करोगे तो अच्छे तरीके से जो है एडवांसमेंट कर पाओगे, अच्छे तरीके से एग्जाम को यहाँ पे टेकल कर पाएंगे। तो आई होप समझ आया होगा। सिलेबस डिस्कस किए, सिलेबस के साथ किस तरीके से एक्चुअल में हमें प्रिपरेशन करना है, इन सब चीज के बारे में भी डिस्कस किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।